हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरबानी मेहंदी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक फिलिंग्स। आज हम सीखेंगे बेसिक फिलिंग्स, बेसिक फिलिंग के रूल्स, किस तरीके से हमने बेसिक फिलिंग करनी है, कौन कौन से रूल्स होते हैं, किन बातों का ध्यान देना है एंड कौन सी मिस्टेक हमने नहीं करनी। आज से पहले मेरे चैनल पर 3 क्लासेस अपलोड हो चुकी है। फर्स्ट वन थी हमारी बेसिक एलिमेंट्स की, सेकेंड वन थी बेसिक बॉर्डर्स की, थर्ड वन थी हमारी बेसिक चेक्स की। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं ली है तो फटाफट से जाकर चैनल पे जाओ एंड उन क्लासेस को लो, बिकॉज जब तक आप ABC नहीं सीखोगे आपको D समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले अच्छे से बेसिक को क्लियर करो तभी आगे चलना, ठीक है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपना थोड़ा सा सपोर्ट मुझे दिखाना ताकि मैं भी डेली बेसिस पर ये क्लासेस आपके लिए लेती हूँ। हमारी जो क्लासेस रहती हैं वो हफ्ते में 3 दिन रहती हैं, दैट इज़ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। इन 3 दिन शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपकी क्लास अपलोड हो जाती है, तो आप कभी भी अपनी क्लास को देख सकते हो। बहुत डीप नॉलेज के साथ आपको एक एक चीज़ यहाँ पर सिखाई जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक रखा है हमने बेसिक फिलिंग। बेसिक फिलिंग क्या होती है और क्यों यूज़ करी जाती है? बेसिक फिलिंग होती है कुछ ऐसे बेसिक एलिमेंट्स जिनका यूज़ करके हम किसी भी खाली स्पेस को फिल करते हैं। सिर्फ ये नहीं यूज़ करे जाते, इनके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं उस खाली स्पेस को फिल करने के लिए, बट इस एक फिलिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी फिलिंग है वो है मिनी स्पाइरल। क्या नाम है इसका? मिनी स्पाइरल। अब जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उसको अब आपने नोट करते जाना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपने उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते जाना है। सबसे पहला जो रूल होता है बेसिक फिलिंग करने का वो है ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द सेंटर। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रूल नंबर 1, ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। चलो लिखते नहीं है, आज मैं सिर्फ बोलूँगी और जो भी स्टूडेंट ध्यान से मेरी क्लास को सुन रहा है वो कमेंट सेक्शन में सारे के सारे रूल्स लिख कर देगा मुझे, ठीक है। तो देखते हैं कि स्टूडेंट ने आज क्लास को ध्यान से सुना है। आज हम लिखते नहीं हैं, आज हम सिर्फ बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द सेंटर। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड वन जो रूल होता है बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ आपने काम करना है। दैट इज़ कैसे? देखना, ये मैंने कौन ली, बिल्कुल हल्के हाथों से ये ऐसे एक स्पाइरल बनाया, अंदर की तरफ ये राउंड, ठीक है। सबसे पहला हमारा रूल क्या है? ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द सेंटर। देन सेकंड रूल है हमारा कि बिल्कुल हल्के प्रेशर के साथ आपने काम करना है, बोल्ड काम यहाँ पर हमने नहीं करना, ठीक है। जो सबसे पहली हमारी इमेज बनेगी या जो भी हमारा एलिमेंट बनेगा वो कहाँ से बनेगा? सेंटर से। सेकेंड वन हम बनाएंगे ऐसे, यहाँ पर यूँ इस तरीके से, इनके अंदर ऐसे छोटी सी आपने डॉट देनी है। थर्ड वन रूल आता है हमारा, हमने हॉरिजॉन्टली काम करना है, वर्टिकली काम नहीं करना। हॉरिजॉन्टली काम करने का मतलब क्या होता है? आपने इस तरीके से डिज़ाइन को बनाना है, ऐसे लेफ्ट टू राइट, ऐसे लंबाई में काम नहीं करना, ठीक है। समझ में आया? पहला रूल ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम सेंटर, दूसरा रूल हल्के हाथों से काम करना है, तीसरा रूल हॉरिजॉन्टली काम करना है, कभी भी वर्टिकली काम नहीं करना, ठीक है। चौथा रूल आता है कि इनके बीच में गैप नहीं आना चाहिए। ये आपने देखा, इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। अब ये गैप कैसे कवर होगा? गैप को कवर करने के लिए एक और रूल होता है, वो है 2 के बीच में 1। अब ये 2 के बीच में 1 क्या है वो देखते हैं। 2 के बीच में 1 का मतलब होता है कि कभी भी हमने साइड से स्टार्ट नहीं करना, हमेशा बीच में से स्टार्ट करना है और 2 एलिमेंट के बीच के अंदर एक एलिमेंट को ड्रॉ करना है। अगर आप इस रूल के साथ काम करते हो तो आपके कोई भी स्पेस यहाँ पर नहीं छूटेगा। पहले सेंटर में बनाओ फिर साइडों में चलो, पहले सेंटर में 2 के बीच में 1 एंड देन फिर हमने साइड में चलना है, ठीक है। वहाँ चाहे आधा बने चाहे पूरा बने, डजेंट मैटर, आपने पहले सेंटर को कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपने साइड में काम करना है, ठीक है। साइज हमेशा इक्वल रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कई साइज छोटा बना दिया, कोई साइज आपने बड़ा बना दिया, ये चीज़ का भी हमने यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। अभी तक मैं आपको 4 से 5 रूल्स बता चुकी हूँ। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैंने कौन कौन से रूल बताए। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला रूल होता है ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। दूसरा रूल होता है बिल्कुल हल्के हाथों से काम करना है। तीसरा रूल होता है हॉरिजॉन्टली वर्क करना है, ऐसे यूँ चलेगा, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, ठीक है, अप डाउन नहीं जाना चाहिए। चौथा रूल होता है, क्या होता है चौथा रूल? स्पेस नहीं छूटना चाहिए, स्पेस ना छूटे उसके लिए क्या हम फॉलो करते हैं? 2 के बीच में 1।
5वां रूल होता है बिल्कुल हल्के हाथों, सॉरी हल्के हाथों वाला हो गया कि बिल्कुल इक्वल साइज के हमारे ये बनने चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, बेसिक फिलिंग बनाते टाइम उनकी जो मिस्टेक होती है वो मैं आपको समझा रही हूँ। ऐसे बनाएंगे, ये बनाया ऐसे, या फिर इस तरीके से, ठीक है। कई बहुत छोटे बन जाते हैं, कहीं बहुत बड़े बन जाते हैं, यूँ काम करते हैं। ऐसे काम करोगे एक तो ये स्पेस छूटेगा, ये स्पेस दिख रहा है आपको, ये स्पेस छूटेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने काफ़ी सारे जो एलिमेंट्स है वो छोटे बनाए, कई एलिमेंट्स आपने बहुत बड़े बनाए, तो इस तरीके से हमने काम नहीं करना। हमने कौन सा रूल फॉलो करना है, दो के बीच में एक, पहले सेंटर में काम करेंगे, फिर साइड में जाएंगे। साइड में चाहे वो आधा आ रहा है, पूरा आ रहा है, डजेंट मैटर, जितना आ रहा है आपने उतना इधर ड्रॉ कर देना है, ठीक है। आइए समझ में, इतना हो जाएगा। जो नेक्स्ट वन रूल है वो है कि जब भी आप लाइट वर्क करो, लाइट वर्क इन द सेंस जब भी आप इस तरीके की बेसिक फिलिंग का काम करो, तो आपने हमेशा इसकी बाउंड्री को एंड में ऐसे बोल्ड करना है, लाइक क्यों, तभी इसकी रियल खिलकर ये आएगी। ये बात का ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी लाइट काम करते हो तो उसके बाद हमें उसकी बाउंड्री को बोल्ड ज़रूर करना है। अभी मैं इधर आधा ही छोड़ रही हूँ, आपने इसको कम्प्लीटली फिल करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने यहाँ पर ट्राइंगल शेप ही क्यों ड्रॉ करी, कोई और शेप क्यों नहीं ड्रॉ करी, हम किसी और शेप में भी तो प्रैक्टिस कर सकते थे ना। नहीं, क्योंकि ट्राइंगल शेप क्या होता है, ऊपर से छोटा नीचे बड़ा। आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि अगर हमारे पास स्पेस थोड़ा है तो हमने कितना पार्ट इधर ड्रॉ करना है, कितना साइड्स को हमने लेकर चलना है। अगर आप इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए मेरी बातों को अगर ध्यान से सुन रहे हो तो आपकी बेसिक फिलिंग के अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आ सकती है। जो मैंने मिस्टेक्स आपको बोली है कि ये नहीं होनी चाहिए, तो मतलब नहीं होनी चाहिए। अगर एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर मेहंदी सीखनी है तो इन बातों का ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये था मिनी स्पाइरल। नेक्स्ट वन है हमारा स्पाइरल विद हम्प्स। नेक्स्ट वन कौन सा है, स्पाइरल विद हम्प्स। अब स्पाइरल विद हम्प्स कैसे बनेगा, सेम रूल है, ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द सेंटर। सबसे पहले एक स्पाइरल बनाओ, यहाँ थोड़ा बड़ा स्पाइरल बनेगा, लाइंस के बीच में गैप कम होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से स्पाइरल बनाओ और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपने इसके ऊपर ऐसे हम्प्स देने हैं। आप 2 लेयर देना चाहते हो 2 लेयर हम्प्स भी दे सकते हो, आप 3 लेयर देना चाहते हो आप 3 लेयर हम्प्स भी दे सकते हो, ठीक है। सेंटर वाली डॉट को हम थोड़ा सा बोल्ड करते हैं ताकि लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन बना रहे। ठीक है, लाइक क्यों दिख रहा है आपको, मैंने कहीं पर भी कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा, सारे स्पेस को कवर करते हुए ही मैं अपना ये डिज़ाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। इक्वल इक्वल प्रेशर के साथ, बिल्कुल लाइट लाइट प्रेशर रखना है, इक्वल इक्वल साइजेस को ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरीके से देखो, यहाँ पर मैंने ये स्पाइरल बनाया, सेंटर वाली डॉट को थोड़ा सा बोल्ड करा, इस तरीके से। अब ये दो के बीच में एक वाला है ना, वही काम को हमने कंटिन्यू रखना है। कर लोगी इसी को कंटिन्यू, हो जाएगा ये, ठीक है। एक बार बस यहाँ वाला थोड़ा सा और करा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप लाइट काम करो तो साइड वाली बाउंड्रीज को हमेशा हमने क्या करना है, बोल्ड। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी पूरी बाउंड्री को बोल्ड करना है एंड धीरे धीरे इस वाली फिलिंग को हम कंप्लीट करते जाएंगे। नेक्स्ट वन है हमारे सर्कल विद हम्प्स। सर्कल विद हम्प्स, तो अब देखो ये हम कैसे बनाएंगे, रूल्स सारे सेम जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने सेंटर के अंदर सर्कल बनाया, उसके बाद हमने इसके ऊपर ऐसे डबल लेयर और सिंगल लेयर, जैसा आपका दिल करे वैसे आपने इधर हम्प्स को देना है। मैं यहाँ पर डबल लेयर दे रही हूँ कि डबल लेयर ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ जी, देखो नेक्स्ट वन के अंदर सेम था हमारा,
ठीक है। उसके बाद हमने इस वाले सर्कल को कर देना है बोल्ड, ऐसे। ठीक है, पहले आप बिल्कुल ऐसे हल्के हाथों से जैसे आप सर्कल ड्रॉ करते आ रहे हो वैसे आपने ड्रॉ करना है। उसके बाद 2 लेयर हार्म्स देने हैं। ठीक है, पहले सारा बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ड्रॉ कर लो, सेंटर में सर्कल, उसके बाद बिल्कुल बारीक बारीक से हार्म्स। पता है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी जो फिनिशिंग होती है ना वो इन्हीं चीज़ों से ही सबसे मेन दिखती है कि आपने बेसिक फिलिंग कैसे कर रखी है, आपने बॉर्डर्स कैसे बना रखे हैं। अगर आपका ये दोनों तीनों चीज़ें परफेक्ट है ना तो आप कैसा भी मेहंदी डिज़ाइन बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकते हो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को क्या रहता है कि भाई हमें तो एडवांस सीखनी है, हमें तो फिगर सीखना है, जबकि उनका अभी तक बेसिक भी क्लियर नहीं होता। तो जब तक आप बेसिक क्लियर नहीं करेंगे और फिर उनको मैं कुछ बोल देती हूँ कि नहीं अभी आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आप अभी एडवांस पर मत जाओ, तो थोड़ा सा बच्चों को फील हो जाता है। तो प्लीज़ फील मत करा करो, एज ए टीचर मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ कि अभी आपकी यहाँ पर कमी है, आप इस कमी को सुधारो। तो पहले अपने बेसिक को अच्छे तरीके से कवर अप करो, जब आपका बेसिक अच्छे से कवर हो जाए उसके बाद ही आप एडवांस पर जाओ, पहले ही एडवांस पर मत पहुँच जाओ। ठीक है, अब आप इस वाले फिलिंग को ऐसे भी छोड़ सकते हो और आप इसके ऐसे सर्कल को बोल्ड भी कर सकते हो। सर्कल पूरा बनना चाहिए, सेमी सर्कल हमने इधर ड्रॉ नहीं करना, हमने ऐसे पूरा बड़ा सर्कल ही ड्रॉ करना है। ठीक है, आ गया समझ में। अब जब भी हम लाइट वर्क करेंगे हम बाउंड्रीज को बोल्ड करेंगे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैंने अभी तक आपको कितने रूल्स बताए हैं और कौन कौन से रूल्स बताए हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो ये हो गया हमारा थर्ड फिलिंग कंप्लीट। नेक्स्ट वन जो फिलिंग है वो है हमारी मल्टी लेयर, मल्टी लेयर फिलिंग। अब मल्टी लेयर फिलिंग कैसे बनती है वो देखो, ये कंप्लीट फिल करना है, इतना ही नहीं छोड़ना है, जस्ट आपको सिखाने के लिए बताया गया, आपने इसको कंप्लीटली ही फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारी मल्टी लेयर। मल्टी लेयर कैसे बनेगी देखो, सबसे पहले आपने एक लेयर बनाई, एक और लेयर बनाओ, एक और लेयर बनाओ, एक और लेयर बनाओ, आपने टोटल 4 लेयर बनानी है। सेंटर वाली लेयर को आपने ऐसे बोल्ड कर देना है। ठीक है, अब इसी लेयर्स को हमने ऐसे कंटिन्यू करते जाना है। हमने टोटल कितनी लेयर्स बनानी है 4 लेयर, सेंटर वाली 2 लेयर को ऐसे बोल्ड कर देंगे, 2, 3 एंड 4, सेंटर वाली लेयर हो गई हमारी बोल्ड। रूल्स हमने वही यूज़ करने हैं, टू, 3 एंड 4। ठीक है, इस तरीके से लाइक क्यों 4 लेयर बनाते जाओ, सेंटर लेयर को ऐसे बोल्ड करते जाओ। कई जगह पर मुझसे गलती से 5 लेयर भी बन गई, बट इट्स ओके। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से काम करेंगे, जस्ट जहाँ पर हमने बोल्डिंग करनी है उधर ही हमने प्रेशर देना है। इस तरीके से एक के बीच 2 के बीच में एक को ऐसे ड्रॉ करते जाओ एंड अपने काम को कंटिन्यू करते जाओ। बहुत सुंदर लगता है, ये वाली फिलिंग भी बनी हुई। अगर आपने कहीं पर भी आप इसको ड्रॉ कर रहे हो, आप इसको ना ऐसे स्किप भी कर सकते हो, जो बोल्ड लाइन है ना उसको हम स्किप भी कर सकते हैं। आप बोल्ड लाइन को ऐसे खाली छोड़ दो, नॉर्मल आप ऐसे लेयर्स भी ड्रॉ कर सकते हो। बहुत सुंदर लगता है, हाथ पर बना हुआ भी। इसकी जो फिलिंग हम करेंगे तो वो भी बहुत प्यारी लगेगी। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। आपको दूसरा तो पता ही है कि हमने उसके बाद बॉर्डर्स को बोल्ड करना है। नेक्स्ट वन है हमारी फ्लोरल फिलिंग। नेक्स्ट वन कौन सी है हमारी फ्लोरल फिलिंग। आज हमने 5 बेसिक फिलिंग करी है, कल हम एडवांस फिलिंग करेंगे। अब एडवांस फिलिंग बहुत सुंदर होती है और एडवांस फिलिंग ना बहुत इंटरेस्टिंग होती है। एडवांस फिलिंग सीखने में ही बहुत मजा आएगा। अभी तक हमने जितना कुछ भी सीखा, चाहे बॉर्डर सीखी, बेसिक फिलिंग सीखी, चेक सीखी, एडवांस फिलिंग के अंदर वो सारा का सारा दोबारा से रिपीट जाएगा। ठीक है, तो एडवांस फिलिंग भी हम करेंगे। एंड एज यू नो कि मेरा लाइव कोर्स भी चलता है, 40 डेज़ का बेसिक टू एडवांस कोर्स है वो, जिसकी फ़ीस रहेगी 1000 रुपीज़। वैसे उस कोर्स की 3000 रुपीज़ फ़ीस है, पर जो
स्टूडेंट यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर आएगा और उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करेगा तो उसकी फ़ीस रहेगी ओनली एंड ओनली 1000 रुपीज़। वैसे ये पूरा का पूरा कोर्स 3000 रुपीज़ का रहता है, बट ओनली फॉर यूट्यूब स्टूडेंट जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आएंगे उनके लिए ये कोर्स रहेगा सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ का। इसके अंदर पूरा बेसिक टू एडवांस कोर्स रहने वाला है। A to Z आपको सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाएगी, चाहे वो फिगर वर्क हो, एंगेजमेंट मेहंदी हो, ब्राइडल मेहंदी हो, फुल ब्राइडल हो, डिज़ाइनर हो, अरेबिक हो, पाकिस्तानी हो, हर टाइप की मेहंदी आपको बहुत डिटेलिंग में सिखाई जाएगी। एंड जो आप यूट्यूब के ऊपर क्लासेस देखते हो वो लाइव क्लास का सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी झलक है, 10% भी नहीं है वो लाइव क्लासेस का। अगर किसी को भी लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो ये रहा मेरा नंबर, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एंड अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक है, आपको लाइव क्लास की और इंस्टाग्राम पर लाइव रहेगी, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा रिकॉर्डिंग का। ग्रुप के अंदर आपको एंट्री लाइफ टाइम मिलेगी जिसमें टाइम टू टाइम नोट्स शेयर होते रहते हैं, डिज़ाइन की इमेजेस शेयर होती रहती है, सब कुछ होता है उसके अंदर। सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको, PDF फाइल भी दी जाएगी मेरे कोर्स की भी, और जो अदर आर्टिस्ट होते हैं उनके कोर्स की भी PDF फाइल आपको मिलेगी। एंड अगर किसी ने ओनली एंड ओनली ग्रुप के अंदर एडमिशन लेना है, खाली ग्रुप के अंदर ही आपने एंट्री लेनी है, तो उसकी फ़ीस है 250 रुपीज़। आपको इसके अंदर लाइव क्लासेस के जितने भी नोट्स होते हैं, जितने भी इमेजेस होती हैं, जो कुछ भी सिखाया जाता है वहाँ पर इस ग्रुप में सारी इमेजेस आपको मिलती हैं। एंड अगर किसी ने हिना किट लेनी है, प्रैक्टिस हिना किट लेनी है, तो 2 टाइप की हिना किट्स अवेलेबल है, मिनी हिना किट एंड बिग हिना किट। मिनी हिना किट में आपको 6 आइटम्स मिलेंगे जिसका प्राइस रहेगा 400 रुपीज़, फ्री शिपिंग रहेगी। एंड बिग हिना किट में आपको टोटल 12 आइटम्स मिलेंगे जिसका प्राइस रहेगा 800 रुपीज़, फ्री शिपिंग रहेगी ऑल ओवर द इंडिया। अगर आपको इनमें से कोई भी सर्विस लेनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एंड अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्लोरल फिलिंग। फ्लोरल फिलिंग के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बनाना है स्पाइरल, लाइक इस तरीके से ये बनाया हमने इधर स्पाइरल। उसके बाद हम बनाएंगे ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे से हार्म्स एंड देन हमने बनाने हैं ऐसे बड़े वाले हार्म्स, फ्लावर बनाएंगे यहाँ पर यूँ। ठीक है, इतना बनाने के बाद हमने इसके थोड़े से गैप में एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड उसको बोल्ड फिलिंग करना है। ठीक है, एंड आपको पता ही है कि जब भी हम बोल्ड फिलिंग करते हैं उसके बाद एक सेपरेटिंग लाइन ज़रूर देते हैं। यही फिलिंग से आपने पूरे फिगर को कंप्लीट करना है। सबसे पहले स्पाइरल, फिर बिल्कुल हल्के हाथों से आपने हार्म्स बनाने हैं एंड देन आपने यहाँ पर बड़े वाले हार्म्स बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर देनी है एक सेपरेटिंग लाइन, फिर अगेन एक स्पाइरल, सेंटर में डॉट, बिल्कुल छोटे छोटे से हार्म्स, फिर यहाँ गए बड़े हार्म, इस तरीके से ये बनी हमारी फ्लोरल फिलिंग। इतना सुंदर लग रहा था, ख़राब हो गया, नज़र लग गई इसको, कोई नहीं हम ठीक कर देंगे। ठीक है, ऐसे। अब अगेन 2 के बीच में एक, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर स्पाइरल, बिल्कुल छोटे छोटे से हार्म्स एंड यहाँ पर हमने बनाए बड़े हार्म्स। चलो ये हो गया हमारा बेसिक फिलिंग वाली क्लास कंप्लीट। एंड अगर अभी तक भी किसी ने भी पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो फटाफट से जाकर पुरानी क्लासेस को देखो, अच्छे से सीखो। बहुत डीपली आपको हर एक चीज़ सिखाई जा रही है, बेसिक हर एक चीज़ आपको डीपली विद रूल्स आपको सिखाए जा रहे हैं। एंड आज मैंने आपको कोई भी रूल्स नहीं लिखवाए हैं, ये आपका होमवर्क है कि वीडियो को ध्यान से सुनो एंड जितने भी रूल्स मैंने बताए हैं उन सबको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे बताओ कि मैंने कौन कौन से रूल्स आपको समझाएं, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि मेरे स्टूडेंट्स कितने ध्यान से क्लासेस को सुनते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से अपना होमवर्क कंप्लीट करो। और अगर किसी ने भी लाइव क्लासेस को स्टार्ट करना है, एक बैच तो हमारा कल से ही स्टार्ट हो रहा है 6 जून से। अगर आपने कल की बैच के अंदर ज्वाइन होना है तो आप कल के बैच में भी ज्वाइन हो सकते हो, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट बैच के लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक है, ये रहा हमारी नेक्स्ट फिलिंग। ये 5 फिलिंग है, ऐसा नहीं होता सिर्फ 5 ही फिलिंग होती हैं, नियरली 12 से 15 तरीके की फिलिंग होती है, 12 to 15 फिलिंग्स होती हैं, वही मैं स्टूडेंट को सिखाती हूँ। बट यूट्यूब के ऊपर इतना कुछ सिखाना मुश्किल हो जाता है, बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाती है। इन 5 फिलिंग के अंदर ही 20 से 25 मिनट की वीडियो बन जाती है, तो अगर मैं ज़्यादा सिखाने लगी तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियो वो बन जाएगी, तो इतना यूट्यूब पर सिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता। बट फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को बेस्ट टू बेस्ट सिखाने की। लाइव क्लास की जो हमारा टाइमिंग रहता है वो 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस रहती है,
तो उसमें बहुत डीप चीज़ें आपको फुल डिटेलिंग के साथ सिखाई जाती है। तो मिलते हैं अब आप परसों की क्लास के अंदर हम करेंगे क्या, एडवांस फिलिंग के बाद हम करेंगे नेगेटिव फिलिंग। ये सारी चीज़ें हम बेसिक टू बेसिक धीरे धीरे करते जाएंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं परसों एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।